सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ सभी प्रसन्न होंगे और श्री जी की भक्ति में होंगे। सखियों, किसी गृह कार्य की व्यस्तता के कारण ये श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोकों का रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था काफी दिनों से, तो आज हम गायन करेंगे श्रीमद् राधा सुधा निधि के बाकी श्लोकों का। और आज की श्लोक संख्या होगी 81 से 90 तक। तो चलिए हम गायन प्रारंभ करते हैं और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपने अभी तक के श्लोकों का गायन किया या नहीं किया। श्लोक संख्या 81 है। लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकं विचित्र हरिमन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले लसत्तुलसी मालिकां ददति कण्ठपीठे न वा गुरुर्भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। अर्थात व्याख्या है, श्री गुरु के भजन, श्री गुरु द्वारा दिए गए भजन के पराक्रम बल से जो भुजाओं में शंख चक्र आदि चिन्ह नहीं लिखते, अर्थात चिन्ह नहीं लगाते हैं, मस्तक पर विचित्र हरि चंदन की रचना नहीं करते और कंठ में तुलसी जी की माला को धारण नहीं करते, यहाँ वे महामती कौन है, अर्थात बिरले कौन है। श्लोक संख्या 82 है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितरां कुर्वन्तु मा गूढाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुच्चन्तु वा कैर्वा भावरहस्य पारगमतिः श्रीराधिका प्रेयसः किञ्चित् गैरनियुज्यतां बहिरहो भ्राम्यब्धिररण्यैरपि। अर्थात रहस्यपूर्ण और आश्चर्यमयी रस में निमग्न वेदों द्वारा समझाए गए कर्मों को करे या न करे, माला आदि विषयों को भी ग्रहण करे या त्याग दे। अहो, आश्चर्य यह है कि श्री राधिका वल्लभ के रहस्यमय भक्ति भाव में पारंगत बुद्धि वाले महापुरुष बहिर्मुखी एवं अल्पज्ञ जनों का संग भी करते रहे, अर्थात तब भी उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। श्लोक संख्या 83 है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमोवत् विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदायदि शुकादयः किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अर्थात व्याख्या है, कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद विषय भोगों की चर्चा रहने दो, वेदों की चर्चा का परिश्रम भी व्यर्थ है। आहा, कैवल्य पद जो मोक्ष पद है उससे तो मुझे भय ही लगता है। यदि शुकदेव आदि परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो क्या उनसे मुझे क्या करना। मेरा मन तो श्री राधा के चरण कमल के रस में निमग्न हो जाए, मेरी बस यही अभिलाषा है, ऐसा श्री हित सजनीजू कहती हैं। सखियों, श्लोक संख्या 84 है। तत्सौंदर्यं स च नववयो यौवन श्री प्रवेशः सादृग्भंगी स च रसघनाश्चर्यवक्षोज कुम्भः सोऽयं बिम्बाधर मधुरिमा तस्मितं सा च वाणी सेयं लीला गतिरपि न विस्मर्यते राधिकायाः। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है, श्री राधिका की वह सुंदरता, वह नवीन नवीन यौवनश्री शोभा में प्रवेश, वे कटाक्ष, वे आश्चर्यमय रस से पूर्ण वक्षस्थल, वह बिंबाधर की माधुरी, वह मंद मुस्कान, वह वाणी और वही यह लीलापूर्ण गति भुलाई नहीं जाती है। श्लोक संख्या 85 है। यल्लक्ष्मी शुक नारदादि परमाश्चर्या
नुरागोत्सवै प्राप्तं तत्त्वकृपयैव हि व्रजभृतां तत्त्वत्किशोरीगणे तत्कैङ्कर्यमनुक्षणाद्भुतरसं प्राप्तुं धृताशे मयि श्रीराधे नवकुञ्जनागरी कृपा दृष्टिं कदा ध्यास्यसि। व्याख्या है, जो लक्ष्मी, शुक, नारद आदि के लिए परम आश्चर्यपूर्ण है, जिसको विभिन्न ब्रजवासियों की किशोरी गणों ने तुम्हारी कृपा से ही प्रेमोल्लास के साथ प्राप्त किया है, उसी प्रतिक्षण अद्भुत रस देने वाले कैंकर्य अर्थात दास्य को प्राप्त करने के लिए आशा लगाए हुए मुझ पर हे नव कुंजों में निवास करने वाली श्री राधे, आपकी कृपा दृष्टि कब होगी? आप कृपा दृष्टि कब करोगी? सखियों, श्लोक संख्या 86 है। लब्धवा दास्यं तदति कृपया मोहनास्वादितेन सौन्दर्यं श्रीपदकमलयोर्लालनै स्वापितायाः श्रीराधाया मधुरमधुरोच्छिष्टपीयूषसारम् भोजं नवनवरसानंद मग्न कदा श्याम। अर्थात व्याख्या है, उनकी अत्यंत कृपा से उनके दास्य को पाकर सौंदर्य शोभा के आश्रय चरण कमलों के दुलार से शयन कराई हुई श्री राधा के मोहन द्वारा आस्वादित मधुरा अति मधुर उच्छिष्ट रूप अमृत सार का पुनः पुनः आस्वादन करके नित्य नवीन रसानंद में मैं कब डूब जाऊंगी। श्लोक संख्या 87 है। यदि स्नेहाद्राधे दिशसि रतिलां पट्यपदवीं गतं मे स्वप्रेष्ठं तदपि मम निष्ठां शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मितसहचरैर्जातपुलकं समाश्लिष्याम्युच्चैरथचरसये त्वत्पदरसम्। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है कि हे श्री राधे, स्नेहवश यदि आप कभी रति या लंपटता की स्थिति पर पहुँचे हुए अपने प्रियतम का दान मुझे कर दें, तो भी मेरी इस प्रकार की निष्ठा को तो सुनिए कि मैं उस समय क्या करूंगी। मेरा यह अनुग्रह रहेगा कि मैं मंद मुस्कान से युक्त कटाक्षों से उनको पहले देखूंगी, पुलकित होने पर अति गाढ़ आलिंगन भी करूंगी, किंतु इतना सब करने पर भी आस्वादन तो आपके ही चरणारविंद के दास्य रस का ही करूंगी। अर्थात यहाँ ही सजनीजू कहती हैं कि हे श्री राधा रानी, यदि आप कभी मुझे अपने प्रियतम का दान भी करती हैं श्री श्याम सुंदर का, तो मैं पहले उनको देखूंगी, उनका आलिंगन भी करूंगी, किंतु जो प्रेम है और प्रीति है वो केवल आपके ही चरणारविंद में रहेगी। अर्थात आपके लिए मेरा दास्य भाव का ही मेरी सेवा रहेगी। सखियों, श्लोक संख्या 88 इस प्रकार है। कृष्ण पक्षो नवकुवलयं कृष्ण सारस्तमालो नीलाम्भोदस्तव रुचिपदं नाम रूपैश्च कृष्णा कृष्णो कस्मात् तव विमुखता मोहना श्याममूर्तः वित्युक्त्वा त्वां प्रहसित मुखिं किन्नु पश्यामि राधे। अर्थात व्याख्या है, हे श्री राधे, जब कृष्ण पक्ष नीलकमल, कृष्ण सार, मृग तमाल वृक्ष, नील मेघ तथा कृष्णा नाम वाली कृष्ण वर्ण यमुना अपने प्रीतम के नाम रूप सदृश के कारण आपको परम प्रिय हैं, तब मोहन श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण के प्रति आपकी प्रतिकूलता क्यों है? ऐसा कहने से हंसती हुई मुख वाली क्या मैं आपको कभी देखूंगी? अर्थात यहाँ पर श्री राधा रानी के प्रति सखी का भाव है, तो जिस तरह से सखी अपनी सखी के साथ छेड़छाड़ करती है,
विहार करती हैं, उसी तरह से श्री सजनी जी का भी भाव है श्री राधा रानी के लिए। श्लोक संख्या 89 है। लीला पांगतरंगितैरिव दिशो नीलोत्पल श्यामला दोलायत् कनकाद्रिमण्डलमिव व्योमस्तनैस्तन्वतीम् उत्फुल्लस्थलपङ्कजामिव भुवं रासे पदान्यासतः श्रीराधामनुधावतीं ब्रजकिशोरीणां घटां भावये। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है। विलासपूर्ण कटाक्षों की तरंगों से दिशाओं को मानो नील कमल के समान श्यामल बनाती हुई, वक्ष स्थल द्वारा मानो आकाश को दोलायमान यानी हिलाती हुई, स्वर्ण पर्वतों के मंडल से युक्त करती हुई और रास में चरण विन्यास से पृथ्वी को मानो खिले हुए स्थल गुलाबों वाली बनाती हुई श्री राधा का अनुगमन करने वाली ब्रज किशोरियों की मंडली की मैं भावना करता हूँ। सिखियों, आज का आखिरी श्लोक है, श्लोक संख्या 90। दृशौ त्वयि रसाम्बुधौ मधुरमीनवद् भ्राम्यतः स्तनौ त्वयि सुधा सरस्यः चक्रवाकाविव मुखं सुरतरङ्गिणी त्वयि विकासी हेमाम्बुजम् मिलन्तु मयि राधिके तव कृपा तरंगच्छटाः। अर्थात यहाँ पे व्याख्या इस प्रकार है। हे श्री राधिके, रस समुद्र के समान आप में, आपके श्री विग्रह में दोनों नेत्र मधुर मीन की तरह कलोल करते हैं। आहा, अमृत सरोवर रूप में आप में श्री अंग युगल चकवा चकवी की तरह सुशोभित हैं और सरिता यानी नदी रूप में आप में मुख प्रफुल्लित स्वर्ण कमल के समान सुशोभित है। आपकी कृपा तरंगों की छटा किरणें मुझे प्राप्त हो, ऐसी कामना की गई है। तो सखियों, आशा है आज की 10 श्लोक संख्या आप नित्य गायन करेंगे। आगे की चर्चा हम करेंगे फिर अगले भाग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो से गायन करें।